जुलाई के महीने में होती तेज बारिश के बीच देश के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। पहाड़ों पर हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर मैदानी इलाकों में राजस्थान से लेकर बिहार तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके बीच कई तस्वीरें ऐसे दिखी कि लोग हों या फिर कार, ट्रक सब फंसे नजर आए हैं। क्या है देश के अलग अलग इलाकों में हालात, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जब पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए, जब बारिश खुशी नहीं आफत लेकर आए, जब नदियां अपना रौद्र रूप दिखाएं, तो जिंदगी कैसे बेबस हो जाती है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और नदियों के रौद्र रूप के आगे क्या इंसान, क्या गाड़ियां, सब बेबस नजर आ रही हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए राजस्थान के जालोर से। नदी का बहाव तेज है, ऐसा है कि मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। इसी वर्णधर नदी के तेज बहाव के बीच वैन फंस गई। जब वैन फंसी तो उसमें ड्राइवर के साथ कुछ लोग भी सवार थे। वैन पानी के बहाव में बहती जा रही थी, तभी स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। पहले वैन के बीच बैठे लोगों को बाहर निकाला गया, फिर ड्राइवर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उसकी भी नहीं चली। लोगों ने मदद की, पानी के बीच जोखिम लेकर गए और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद तस्वीरें देखी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां पिछले कुछ दिनों में ऐसी बारिश हुई कि पानी का ये रूप डराने लगा। नदियां उफान पर चली गई, निचले इलाकों में पानी भरता रहा। भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। हालात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में तकरीबन 13 इंच तक बरसात दर्ज की गई। पानी के बीच सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवारों को होती है। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के लोहावट में, जहां बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा था और इसी पानी के बीच से एक शख्स अपनी मां को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। तभी सामने से आती एक गाड़ी की वजह से दोनों पानी में गिर गए। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कार ड्राइवर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। राजस्थान के बाद बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश की मार जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। तस्वीरें बिहार के नवादा की है, जहां पानी के तेज बहाव में एक पुल टूटकर बह गया। इसके बाद कई गांव का संपर्क टूट गया। गांव के लोगों का कहना है कि करीबन 10 साल पहले इस पुल का निर्माण कराया गया था, जो पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया। पानी के बहाव के आगे सिर्फ इंसान ही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाचार नजर आई। कुछ ऐसा ही इस ट्रैक्टर के साथ हुआ, जो कि खेत से लौटते वक्त नदी पार करते वक्त फंस गई। नदी में अचानक आए पानी के आगे ट्रैक्टर भी बेबस दिखाई दिया। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। मंडी में ऐसा आसमानी कहर टूटा कि जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने कई जिंदगियों को लील लिया। मंडी में मची तबाही की गवाही देते इस वीडियो को देखिए, जहां कुदरत का ऐसा कहर मचा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंडी के सियाठी गांव में लैंडस्लाइड के बाद चारों तरफ गहरी खाई बन गई और एक मकान टापू के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो डरा रहा है। बारिश के चलते स्वां नदी उफान पर है। वहीं नंगल डैम से 2500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल के अलावा उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ गई। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा, जिसके बाद बीआरओ लगातार रास्ता खोलने में जुटा है। लैंडस्लाइड की घटना उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी दिखी, जहां केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन के बाद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए। प्रशासन की तरफ से रास्ता साफ करने का काम शुरू किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से काफी सारे लोग दोनों तरफ फंस गए, जिन्हें बाद में निकाला गया। रात को ज्यादा बारिश होने के कारण ये रात को ही गिरा था और इससे पहले जो हमारा मुनकुटिया जोन में है वहाँ भी काफी मलबा गिरा था। तो उसकी मलबा साफ कराने के बाद
और उसके बाद हम आगे निकले तो आगे यहाँ जो ये पुरानी छोटी पार्किंग है, यहाँ पे भी काफ़ी मलबा गिरा है, अभी भी जेसीबी लगी हुई है। तो रेस्क्यू करीब जो है 1500 से 2000 के बीच जिनके द्वारा यात्रा की जा चुकी है, और कुछ जो जाने वाली यात्री हैं 15 से 2000 के बीच में इनके हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़, सैलाब की मुसीबत अभी थमती नहीं दिख रही, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर लाचारी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग राशन कंधों पर लेकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर बेबसी को दर्शाती है किस तरीके से यहाँ पर सैलाब इतना अधिक है, लेकिन अब भूखे पेट का सवाल है, बिना राशन के जिंदगी नहीं जी जा सकती। और यही वजह है कि इस सैलाब में भी ये व्यक्ति जो है वो अपने कंधे पर राशन लादकर उस सैलाब को पार करता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कल्लानी बांध से कावेरी का पानी छोड़े जाने के बाद की तस्वीरें आप देखिए। इस पूरे इलाके में भारी बारिश के बाद यह हालात देखने को मिल रहा है। इस डैम के पानी से एक बड़े इलाके में सिंचाई होती है। प्रशासन की ओर से यहां की सख्त निगरानी जारी है। तो सैलाब का जो प्रहार है वो आप देखिए यहां पर, ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें तमिलनाडु के तंजावुर जिले की, जहां पर कल्लानी बांध से कावेरी का पानी छोड़े जाने के बाद कुछ ये तस्वीर सामने आई है। और वहीं गुजरात के बनासकांठा में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर यह असर दिख रहा है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। इससे कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़क पर बस फंस गई है और लोगों ने मिलकर मुश्किल से इस बस को धक्का दिया और किनारे लगाया है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन के बाद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए हैं। प्रशासन की ओर से रास्ते को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से दोनों ओर काफी सारे लोग फंस गए हैं, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। मौसम खराब है और ऐसी तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर कल की है, जब इस जाने वाले रास्ते पर देखिए लैंडस्लाइड हो गया और इसके उस पार और इस पार दोनों ही तरफ लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिली। तस्वीर राजस्थान के जालौर से दिखाते हैं, जहां पर तेज बारिश के बीच वनधर नदी के एक वैन बह गई और ड्राइवर को लोगों और पुलिस ने बचाया। पुलिसकर्मी मदन लाल और रामलाल ने जान जोखिम में डालकर ड्राइवर की जान बचाई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की, लोग तेज बहाव में नदी पार न करें। और तस्वीर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर भारी बारिश हो रही है। नदियां अपनी हद पार कर रही हैं। निचले इलाकों में पानी भर रहा है। भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। हालात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में करीब 13 इंच तक बरसात दर्ज हुई है। और वहीं तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कल्लानी बांध से कावेरी का पानी छोड़े जाने के बाद की तस्वीरें देखिए आप। इस पूरे इलाके में भारी बारिश के बाद यह हालात देखने को मिल रहा है। इस डैम के पानी से एक बड़े इलाके में सिंचाई होती है। प्रशासन की ओर से यहां की सख्त निगरानी जारी है। तो चित्तौड़गढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु के तंजावुर में भी बारिश से डैम लबालब हो चुके हैं। गुजरात के बनासकांठा में भी बस फंस गई है।